हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंकाल तंत्र की श्रृंखला में कोरल रीफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अपन मूंग की चट्टान कहते हैं। असल में ये कोरल्स के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के पार्ट्स हैं, उनके कंकाल हैं और उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो इसमें 1917 में T.W. बैगर ने प्रबाल भित्ति को चूने के पत्थर की पर्वतमाला कहा था, कैल्शियम कार्बोनेट की पर्वतमाला कहा था। समुद्री सतह के पास होती हैं और प्रबालों की कॉलोनी द्वारा स्रावित कैल्शियम बाह्य कंकाल से बनी होती हैं। तो एक्चुअली ये प्रबालों की कॉलोनी के द्वारा सीक्रेशन कैल्शियम का जो बाह्य कंकाल होता है उसके द्वारा ये इनको निर्मित होती हैं। प्रबाल भित्ति मुकुलन द्वारा भी एक बड़े पिंड के रूप में पाई जाती हैं। बडिंग जो होती है उसके एक खास पिंड के रूप में भी इनको अपन जान सकते हैं। एक मास तैयार होता है। मुख्यतः इनका निर्माण हाइड्रोकोरेलिना के पथरीले प्रबालों द्वारा होता है। हाइड्रोकोरेलिना जो एक साइकन का पार्ट है, पथरीले प्रबालों द्वारा होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले छिछले समुद्रों में कोरल रीफ बनती हैं। सहजीवी के रूप में ये पाए जाने वाले शैवाल कार्बोनेट के उत्पादन में सहयोग करते हैं। सहजीवन का मतलब होता है एक दूसरे को फायदा होना। सहजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं और इनकी जो शैवाल कार्बोनेट के जो प्रोडक्शन है उसमें सहयोग करते हैं। लगभग 50 मीटर तक की गहराई में ये पाए जा सकते हैं। कैरिबियन समुद्री के भाग, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज़ के टापू, बरमूडा एटसेट्रा के क्षेत्रों में ये कोरल रीफ पाई जाती हैं। हिंद महासागर के टापू, लक्षद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और के 4 महासागरों में भी ये पाई जा सकती है। तो ये एक विशेष प्रकार के समुद्रों में महासागर में पाई जाती है। महासागर के मिलीपोरा, ट्यूबिपोरा, फॉर्मिनिफोरा, गोर्गोनिया, एल्सायोनियम, हेलियोपोरा, कोरेलाइना, एल्गी एटसेट्रा इनको बनाने में सहायक होते हैं। कोरल रीफ मुख्यतः अपन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में इनको बांट सकते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको अपन 3 भागों में बांट करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है झालरदार फ्रिंजिंग जिसको कहते हैं। अमूमन किसी महाद्वीप के किनारे छिछले पानी में पाई जाती हैं। महाद्वीप के किनारे वाले पार्ट्स पर ये पाई जा सकने की संभावनाएं अधिकतर होती हैं, जो देखने पर झालर के समान देती हैं। झालर मीन्स होता है कि जैसे मंदिर में झालर होती हैं उसके स्टाइल में इनको अपन कह सकते हैं। तो ये उसी प्रकार वहाँ झालर की स्थिति के नाम से इनका झालरदार नाम दे दिया गया है। दूसरी बैरियर भित्ति के नाम से जानी जाती है। बैरियर भित्ति के नाम से इसको अपन कह सकते हैं कि ये बैरियर भित्ति के रूप में होती है। और विशेष तौर से अपन बैरियर भित्ति को कोरल रीफ की महाद्वीप के किनारों के चारों तरफ, परंतु भित्ति व किनारों के बीच बहुत दूरी ज़्यादा होती है। किनारों पर तो और भी हो सकती हैं, झालर के समान जो होती हैं वो छिछले किनारों के पानी में भी पाई जाती हैं, लेकिन इनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और इस दूरी को लेगून कहते हैं। यहाँ पर ये लेगून वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लेगून कहते हैं। और 100 मीटर तक की गहराई और प्रबाल भित्ति के बीच की दूरी 15 से 250 किलोमीटर तक की हो सकती है। इतनी दूरी तक ये पाए जा सकते हैं। तो ये एक टास्क छोटे क्वेश्चंस के लिए है कि लेगून की दूरी लगभग कितनी होती है। इस क्षेत्र में आसानी से पानी के जहाज चल सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति
जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ के बारे में के नाम से जानते हैं, जो कि 2000 किलोमीटर तक लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। दूसरी की बात करें अपन तो ये एटोल है। एटोल इसका नाम दिया गया है। इनकी आकृति घोड़े की नाल की आकृति के समान होती है और इनके बीच में लेग्यून भी पाए जाते हैं और इन पर जब कहीं जलमार्ग होता है, जिनको प्रवाल द्वीप या लेग्यून द्वीप कहते हैं, इनकी गहराई 20 से 90 मीटर तक हो सकती है। तो 20 से 90 मीटर तक की गहराई इनकी पॉसिबल है। तो एटोल जो होता है वो शेप के आधार पर ही इसको जान सकते हैं कि ये एक तरह से नाल की आकृति का ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि झालरदार, बैरियर और एटोल प्रकार की कोरल रीफ यहाँ हमने पढ़ी। और अब हम ये देखते हैं कि कोरल रीफ के जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आर्थिक महत्व है, वो क्या होगा। तो इसमें विशेष तौर से खास जो होती हैं वो सजावटी वस्तु बनाने में ज़्यादातर ये काम में आती हैं। सी ड्रग्स और सी फॉग फोम बनाने में ये काम में आती हैं और तेल उद्योग में इसको अपन ऑयल इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग कर सकते हैं। भवन निर्माण हेतु सीमेंट बनाने में भी इसका काम में लिया जाता है, जो बहुत ही कॉस्टली होता है और कुछ ही देश इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और भवन निर्माण हेतु सीमेंट बनाने में भी इसका विशेष उपयोग होता है और आभूषण के निर्माण में भी इसका निर्माण होता है। अनेक जंतुओं की आवासीय स्थान के रूप में भी ये जाने जाते हैं। एनिमल्स का जो हैबिटाट है वो भी यहाँ पे होता है। बांध बना करके तट की रक्षा करने में भी ये उपयोग में लाए जा सकते हैं और डैम बना सकते हैं इससे, और तट की सुरक्षा इससे अपन कर सकते हैं। तो ये तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व की अपन ने बात करी। तो इसमें अपन ड्रग्स का भी निर्माण कर रहे हैं, फोम का निर्माण कर रहे हैं, सजावटी वस्तुओं का भी कर रहे हैं, भवन निर्माण में भी ये काम में आ रहा है और ये डैम बनाने के काम में भी आ रहा है। लेकिन इसका कहीं कोई बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी हो सकती है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो अनेक जो मोलस्क हैं, फाइलम मोलस्क जी, जो स्पंज हैं, काइनोडर्मेटा हैं, फिशेस हैं और दूसरे प्रकार के एनिमल्स जो हो सकते हैं, जो मैराइन एनिमल्स हैं, उन जंतुओं का नेचुरल आवास कोरल भित्ति हो सकती है। तो नेचुरल जो आवास है वो कोरल भित्ति इनकी होती है और हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए भी इनका आवास हो सकता है या दूसरे अन्य कारणों से भी ये आवास बना लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से परमानेंट इनके रेजिडेंस के रूप में या हैबिटाट के रूप में काम में आते हैं। और व्यापारिक प्रकार की मछलियों के लिए भी इनमें अच्छा पोषण पाया जाता है। इंडस्ट्रियल रूप से देखें या व्यापार के रूप में जो मछलियों का व्यापार होता है, फिशरीज़ है, फिशरीज़ जो होती हैं उनमें इनमें अच्छा जो है इनका जो है न्यूट्रिशन मिलता है। कहने का ये मतलब है कि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें अच्छी होती है, तो न्यूट्रिशन के भी काम में आते हैं। कोरल रीफ में शैवाल पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं जो कि सहजीवी के रूप में काम में आते हैं, यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं उनके रूप में भी इनका होता है। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पॉलिप के लिए भोजन तैयार करते हैं। जुजेंथेलाई नामक शैवाल, जुजेंथेलाई नाम का शैवाल जो होता है, इसका उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं और ये एग्जामिनेशन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनको
जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा है वो पॉलिप के लिए भोजन तैयार करने का जो वर्क है वो यहाँ पर ये कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इसके कोरल रीफ की बहुत सारे इम्पोर्टेंस हुई और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और फैक्टर है ये कि सिंपली क्या है कि हम बायोलॉजिकल अध्ययन के लिए या स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए एनिमल्स का अध्ययन करते हैं जूलॉजिकल तरीके से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी शामिल है और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी शामिल है, अतः ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोरल रीफ के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, इनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल इतना ही वर्णन आपकी सिलेबस में दिया हुआ है। थैंक यू।